अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है? सब डिवीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। जब हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा था तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हम इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन में हमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट होगी वो किसकी होगी? हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की। हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की होगी और कुछ जो थ्योरम्स है उनका यूज होगा। वो थ्योरम्स जिनका यूज होगा और जो कुछ डेफिनेशंस हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी वो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम अपनी थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है? कोई भी बाउंडेड ऑपरेटर फ्रॉम ए स्पेस x टू x, x क्या हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नोन्ड स्पेस है, या फिर x टू x की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? h1 टू h2। h1 और h2 हमारे क्या है? हिल्बर्ट स्पेसिस। ये क्या है? हमारे हिल्बर्ट स्पेसिस। तो हमारा हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर इसके लिए कैसे डिफाइंड होगा? T स्टार फ्रॉम h2 टू h1। कहां से? h2 टू h1। ये कहां से? h1 टू h2। डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होगा? tx, y इज इक्वल्स टू x, t स्टार y। वहां पे x कहां से आएगा? h1 से। y कहां से आएगा? h2 से। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h1 एंड y बिलोंग्स टू h2। ये किसकी डेफिनेशन थी? हमारी हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है इसकी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें टी स्टार इक्वल टू टी आ जाए, टी स्टार इक्वल टू टी आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? नॉर्मल ऑपरेटर। नॉर्मल ऑपरेटर क्या होता है? टी स्टार इंटू टी इज इक्वल टू टी इंटू टी स्टार। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी किसी ऑपरेटर टी के लिए तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल ऑपरेटर। और उसके बाद हमारे के पास क्या होता है? यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर डिफाइंड कब होता है? यूनिटरी ऑपरेटर तब डिफाइंड होगा जब हमारे पास टी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ टी इनवर्स एग्जिस्ट। टी इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिटरी ऑपरेटर डिफाइंड होगा। और कैसे डिफाइंड होगा? टी स्टार इज इक्वल्स टू टी इनवर्स। अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम टी को क्या बोल सकते हैं? यूनिटरी ऑपरेटर। ये थी हमारी इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस, और एक तो थ्योरम्स है वो भी मैं अभी बता देता हूं पहले ही। तो एक थ्योरम क्या कहती है? m अगर हमारा कोई भी क्लोज्ड सबस्पेस है, किसका? x का। m क्या है? क्लोज्ड सबस्पेस। और f हमारा कोई भी फंक्शनल है x डैश के अंदर। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी x m में बिलोंग करेगा तो f ऑफ x क्या होगा? हमारा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी कुछ इस जो सेक्शन है इसको स्टार्ट करने से पहले। कुछ और थ्योरम्स भी हैं, इस थ्योरम को भी और कुछ जो एक्स्ट्रा थ्योरम्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम एक दो थ्योरम कर लेंगे। उसके बाद इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ेगी कुछ थ्योरम्स को करने के लिए, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उन थ्योरम्स को करने के लिए। उससे पहले हम दो थ्योरम कर लेते हैं। दो थ्योरम के बाद हमारी कुछ डेफिनेशन आएंगी, एक दो, फिर एक दो कुछ रिजल्ट आएंगे, और एक दो लेमा आएगा, फिर एक दो थ्योरम आएंगी, फिर हमारी कुछ ये थ्योरम्स आएंगे, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं हमारी थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है? ए अगर हमारे पास कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो क्या होगा? तो फर्स्टली क्या कंडीशन डिफाइंड होगी? सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए स्टार। जो स्पेक्ट्रम है ए का
वो स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार के इक्वल मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या मिलेगा, सिग्मा ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ ए का होल इनवर्स, या स्पेक्ट्रम ऑफ ए का होल इनवर्स। थर्ड जो स्टेटमेंट है जो मैं प्रूव कर रही हूँ वो क्या है कि आर लैम्डा ऑफ ए स्टार इज इक्वल्स टू आर लैम्डा ऑफ ए का होल स्टार। हमें तीन कंडीशंस प्रूव करनी है, तो हम पहले फर्स्ट वाली करते हैं प्रूफ। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं इसे प्रूव करने के लिए। पहला क्या कि हम इसके अंदर एक लैम्डा मान लें और इसके अंदर दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि इक्वल है। दूसरा क्या है, हम ये अज्यूम कर लें, फिर उसमें हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसके अंदर मान के इसमें दिखाना पड़ेगा। और दूसरा हमारे पास क्या है कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा और इसके अंदर फिर हम ये दिखा दें कि इसके अंदर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम इन दोनों को क्या बोल देंगे, इक्वल बोल देंगे। फिर हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेट लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए। अगर इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो लैम्डा किसके अंदर बिलोंग करेगा, रिजोल्वेंट ऑफ ए के अंदर बिलोंग करेगा। रिजोल्वेंट ऑफ ए के अंदर अगर बिलोंग करेगा तो क्या होगा, आर लैम्डा ऑफ ए एग्जिस्ट। आर लैम्डा ऑफ ए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, आर लैम्डा ऑफ ए इंटू ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू ए माइनस लैम्डा आई इंटू आर लैम्डा ऑफ ए। ये होगा हमारे पास। हमें दिखाना क्या है इसमें, स्टार में, तो हम पूरे इस पे क्या ले लेते हैं, स्टार। तो क्या आ जाएगा, आर लैम्डा ऑफ ए स्टार ए माइनस लैम्डा ऑफ आई स्टार इज इक्वल्स टू आई स्टार विच इज इक्वल्स टू आई। आई स्टार क्या होता है, आई। सेम चीज इस पे अप्लाई हो जाएगी, वो आप खुद लिख लेना ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है। फिर ये क्या हो जाएगा, आर लैम्डा ऑफ ए स्टार माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू आई। सेम इधर ए स्टार और लैम्डा ए स्टार। इससे हमारे पास क्या आ गया कि जो ए स्टार का क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो लैम्डा किसके अंदर बिलोंग करेगा, विच इंप्लाइज लैम्डा बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट ऑफ ए स्टार। लैम्डा बिलोंग्स टू ए स्टार। इससे हम क्या कह सकते हैं कि लैम्डा किसके अंदर बिलोंग नहीं किया, स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। हम क्या लेके चले थे कि इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर है, तो हमने क्या निकाला कि इसके अंदर है तो इसके अंदर नहीं है, तो दोनों हमारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। हमारा फर्स्ट प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट। ये हमारा हो गया प्रूफ। अब हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, ये था फर्स्ट, हम क्या करते हैं सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट और सिग्मा ए इनवर्स हमें किसके इक्वल दिखाना है, इसके इक्वल दिखाना है। तो क्या मान के चलते हैं, इसके अंदर कोई लैम्डा बिलोंग कर रहा है, लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ ए इनवर्स। इससे क्या होगा, इससे होगा कि हम क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स माइनस लैम्डा आई इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ए इनवर्स माइनस लैम्डा इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो यहां से क्या आएगा, ए इनवर्स हमने कॉमन निकाला तो क्या आएगा, आई माइनस लैम्डा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें से हम लैम्डा बाहर ले लेते हैं। पहले हमने लैम्डा बाहर लिया तो ए इनवर्स लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, माइनस, तो माइनस लैम्डा अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ए माइनस 1 बाई लैम्डा आई का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या हुआ, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लैम्डा और
ए इनवर्स हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए माइनस 1/λ I इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, 1/λ बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए। अगर 1/λ स्पेक्ट्रम ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है तो इसके पावर अगर -1 कर देंगे तो किसके अंदर बिलोंग करेगा, लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए का इनवर्स। तो ये हमारा हो गया सेकंड पोर्शन प्रूफ इसका। अब हम क्या करते हैं, थर्ड प्रूफ करते हैं। थर्ड प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या शो करना है कि जो आर लैम्डा ऑफ ए स्टार किसके इक्वल है, आर लैम्डा ऑफ ए का होल स्टार। तो हम आर लैम्डा ऑफ ए स्टार को लेके चलते हैं, वो किसके इक्वल होता है, ए स्टार माइनस लैम्डा आई का इनवर्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस लैम्डा आई के स्टार का इनवर्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस लैम्डा आई के इनवर्स का स्टार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर लैम्डा ऑफ ए का होल स्टार। ये हो गई हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी प्रूफ। अब हम क्या करते हैं, हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कह रही है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी कह रही है कि ए अगर कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, ए अगर हमारी क्या है, कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सिग्मा ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी क्या करेगा, आर लैम्डा ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू आर लैम्डा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का होल स्टार। ये दो कंडीशंस क्या करेगा, हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ में हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसे, प्रूफ पहले हम क्या प्रूव करेंगे, ए वाला पोर्शन। ए वाले पोर्शन में हमारा क्या आएगा, हम क्या लेट करके चलते हैं कि लैम्डा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ ए स्टार। अज्यूम क्या करते हैं कि इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, अज्यूम लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो किसके अंदर बिलोंग करेगा, विच इंप्लाइज लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। उससे हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए। अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, आर लैम्डा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, आर लैम्डा ऑफ ए इंटू ए बार माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए बार माइनस लैम्डा आई इंटू आर लैम्डा बार ऑफ ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अब हम इस पे क्या ले लेते हैं, स्टार ले लेते हैं। हमने क्या अज्यूम किया, इसके अंदर नहीं है, तो हम क्या दिखा दे, अगर कि इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर भी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम वही कोशिश करेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे स्टार ले लेंगे, स्टार ले लिया हमने इसके ऊपर। ये आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना, मैं यही एडजस्ट कर रहा हूँ इसे। अब हमने स्टार लिया तो किसके इक्वल आएगा, आर लैम्डा, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टार लेंगे तो केवल लैम्डा बच जाएगा। ये क्या बचेगा, ए स्टार, ये बचेगा ए माइनस लैम्डा बार आई। ये ए बार नहीं आएगा, सॉरी, ये लैम्डा बार आएगा, यहाँ पे भी लैम्डा बार आएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, ए स्टार विच इज इक्वल्स टू आई स्टार, आई स्टार इज इक्वल्स टू आई। अब यहां से हमारे पास क्या आया कि ए स्टार का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, विच इंप्लाइज लैम्डा, यहां पे स्टार लेंगे तो लैम्डा का बार हट जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। लैम्डा कहां बिलोंग कर गया, हमारे ए स्टार के अंदर बिलोंग कर गया। लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, therefore our assumption is wrong। हमारी assumption क्या हुई, wrong, which implies lambda belongs to spectrum of A का complement।
हमारा ए पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम क्या करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है कि आर लैम्डा ऑफ ए स्टार किसके इक्वल है, आर लैम्डा ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का होल स्टार। हम इसके अंदर लेके चलते हैं, इसके अंदर दिखा देते हैं। लेट लैम्डा satisfies आर लैम्डा ऑफ ए स्टार। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल आएगा, ए स्टार माइनस लैम्डा आई का इनवर्स, इसके इक्वल आया। अब हम स्टार अगर बाहर लेंगे तो ए माइनस लैम्डा बार आई का होल स्टार का इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। जैसे हमने यहां पे देखा था, हमने स्टार अंदर इंप्लीमेंट किया, इसके अंदर हमने स्टार इंप्लीमेंट किया तो लैम्डा का बार हट गया, लेकिन ए के ऊपर क्या आ गया, स्टार। अब यहां से अगर हम स्टार कॉमन लेंगे तो इसके बार आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा बार और स्टार आ जाएगा बाहर। तो वैसे ही यहां होगा कि स्टार आ गया बाहर, इसके ऊपर से स्टार हट गया, यहाँ पे आ गया इसके ऊपर बार। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब इस स्टार को और इसको भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, हमने उधर देखा था वो देखा, ए माइनस लैम्डा बार आई का इनवर्स का होल स्टार। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर लैम्डा बार ऑफ ए का होल स्टार, क्योंकि किसके इक्वल है, आर लैम्डा बार ए के इक्वल है। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी दोनों थ्योरम हो गई। अब मैं एक डेफिनेशन यहाँ जगह है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक डेफिनेशन, कोई भी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, हम उसे बाउंडेड कब बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर x to x is said to be bounded कब बोलेंगे, if there exists a constant c greater than 0 such that norm of tx is greater than equal to c into norm of x। c हमारा क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, और x क्या है, x belongs to x। तो हम t को क्या बोलेंगे, then t is called bounded below। अब इसी कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो रिजल्ट है, एक लेमा है और एक थ्योरम है। अगर दो रिजल्ट और एक लेमा हमने प्रूव कर लिया तो हमारा जो थ्योरम है वो इन तीनों चीजों से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वो हम देखेंगे। फिर उसके ऊपर ही हमारे पास दो डेफिनेशंस है। फिर उन दो डेफिनेशंस के बाद जो दो नई डेफिनेशन हमने वो की है, डिफाइन की है, उन्हीं के ऊपर हमारे पास क्या है, 4-5 थ्योरम है। फिर हम वो थ्योरम करेंगे। पहले मैं इसे रब कर देता हूँ और उसके बाद हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन देख ली सॉरी। इसके बाद इसके ऊपर जो भी थ्योरम्स है वो देखेंगे। फिर उन थ्योरम्स की हेल्प से जो हमने डेफिनेशन डिफाइन की है वो देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में वो सारी थ्योरम्स करेंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारा जो हमने डिस्कस किया था अभी पहले, बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन पढ़ने के बाद जो हमें रिजल्ट्स वगैरह पढ़ने थे हम वो शुरू करते हैं। उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टी अगर हमारा कोई भी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है T2 फ्रॉम x टू y, और टी स्टार हमारे पास क्या है, कोई भी एक इसका हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है फ्रॉम y टू x, या फिर हम बोल सकते हैं ये या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि y डैश से x डैश पे। तो हम क्या कहेंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर g ऑफ tx ऐसा कुछ गिवन है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, t स्टार gx के इक्वल लिख सकते हैं। ये याद रखना। और हमारा g क्या है, एक फंक्शन है जो y डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है। g क्या है, एक फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं रब ही नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे काम आएगा। स्टार कॉन्सेप्ट, इन थ्योरम्स में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इसके आगे जो भी थ्योरम्स आएंगी उनमें इसका यूज होगा। और इसके नीचे जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आएंगे हमारे जो थ्योरम्स हैं
वो भी मैं लिख दूंगा जो उन थ्योरम्स के अंदर यूज होगी, ताकि हम साथ साथ देख देख के करते रहें। अब हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन का यूज करके हम इस रिजल्ट को डिफाइन करेंगे। क्या कहता है, अगर कोई भी ऑपरेटर बाउंडेड बिलो है तो वो क्या होगा, 1 अगर टी क्या है, बाउंडेड बिलो, तो टी क्या होगा, 1 अब हम इसे 1 कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम इसके कर्नल में केवल एक सिंगल एलिमेंट 0 दिखा दें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि क्या होगा, बाउंडेड बिलो का। तो हमें क्या करना है, हम पहले तो एक x नोट लेट कर लेते हैं कर्नल ऑफ t के अंदर, और x नोट कहां से आया, फ्रॉम x, t का क्या है, x to x डिफाइंड एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जो कि क्या है, बाउंडेड बिलो। अगर कर्नल में बिलोंग करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी एक्स नोट इज इक्वल टू 0, या नॉर्म ऑफ टी एक्स नोट इज इक्वल टू 0। अब हमारा टी क्या है, बाउंडेड बिलो है, सिंस टी इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन से क्या है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट c greater than 0 such that norm of tx is greater than equal to c into norm of x for every x belongs to x। तो हम पर्टिकुलरली किसके लिए लेते हैं, फॉर x नोट, फॉर x नोट। अगर x नोट के लिए हम ये लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 is equals to norm of t x नोट is greater than equal to c into norm of x नोट। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, norm of x नोट इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स नोट क्या है, 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल आते ही हम क्या बोल देंगे, एक्स नोट हमारा क्या है, 0 है। अगर 0 आ गया तो हम क्या बोल देंगे, विच इंप्लाइज कर्नल ऑफ t इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर t इज 1 तो हमारा t क्या आ गया, 1 आ गया। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हुई। अब दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, दूसरा रिजल्ट ये कहता है कि अगर t इन्वर्टिबल है तो t क्या होगा, बाउंडेड बिलो। इफ t क्या है, इन्वर्टिबल, तो t क्या मिलेगा हमें, बाउंडेड बिलो। ये क्या है, गिवन है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, t अगर इन्वर्टिबल है तो हमारा क्या होगा, t इंटू टी इनवर्स इज इक्वल्स टू i। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फोर x बिलोंग्स टू x, नॉर्म ऑफ t इंटू टी इनवर्स, या इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, t इनवर्स इंटू टी। तो t इनवर्स इंटू टी ऑफ x का नॉर्म किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या आएगा, norm of t inverse into norm of tx is equals to norm of equals to नहीं आएगा, अब इनक्वालिटी आ जाएगी, यहाँ पे ये इनक्वालिटी आ जाएगी। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, norm of t inverse is greater than equal t इनवर्टिबल, तो t को हमें बाउंडेड बिलो दिखाना है, तो norm of tx is greater than equal to norm of x upon norm of t inverse। अब 1 upon norm of t inverse को हम क्या लिख सकते हैं, c, क्योंकि वो हमेशा क्या मिलेगा, 1 से छोटा मिलेगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, norm of t x is greater than equal to c into norm of x। तो ये हमारे पास कहां से आ गया, बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, बाउंडेड बिलो, which implies t is बाउंडेड बिलो। टी हमारा क्या हो गया, बाउंडेड बिलो। अब हमारे पास क्या है, हमारा क्या है, लेमा। लेमा क्या कहता है कि ए अगर कोई भी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, तो क्या होगा, इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू ए एक्स, क्या होगी, डेंस इन एक्स होगी, या डेंस नहीं, सॉरी, रेंज क्या होगी, क्लोज्ड होगी, इज क्लोज्ड। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक सीक्वेंस मानेंगे, उस सीक्वेंस
जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, अगर वो पॉइंट हम इसके अंदर दिखा देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये रेंज ऑफ ए क्या है, इसकी क्लोज्ड है। तो हम इसमें क्या मानते हैं, लेट AXN बी ए सीक्वेंस इन ए, इन रेंज ऑफ ए। किसके अंदर एक सीक्वेंस है, रेंज ऑफ ए के अंदर एक सीक्वेंस है। और हमें क्या पता है, सिंस ए हमारा क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, सिंस ए इज लेट ए एंड बी ए कोची सीक्वेंस, क्या मानेंगे हम, कोची सीक्वेंस है। सिंस ए क्या है हमारा, बाउंडेड बिलो, ये क्या है हमारा, बाउंडेड बिलो। हाँ, ये हमारा क्या है, बाउंडेड बिलो। सिंस हमारा ए क्या है, बाउंडेड बिलो है, तो देयर एग्जिस्ट सी ग्रेटर देन 0, एक ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा सी ग्रेटर देन 0 सच दैट norm of ax is greater than equal to c into norm of x. therefore ये हमारी क्या है, कोची सीक्वेंस है, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, norm of axn minus a of xm which is equals to norm of a xn minus xm is greater than equal to c into norm of xn minus xm। क्या है हमारे पास, ये आएगा। अब हम क्या बोलेंगे, therefore हमारे पास क्या हो जाएगा, xn क्या हो जाएगी, एक कोची सीक्वेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोची सीक्वेंस इन x। उसका क्या मतलब है, x हमारा क्या है, x हमारा एक बानाक स्पेस, क्योंकि हम हमेशा क्या लेके चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बानाक स्पेस। x अगर हमारा बानाक स्पेस है तो वो क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट है तो कोई भी कोची सीक्वेंस उसके अंदर अगर एग्जिस्ट करती है तो वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो क्या क्या लिखेंगे हम, देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू x सच दैट xn कन्वर्जेस टू x नॉट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इन x। किसके अंदर कन्वर्ज करेगा, x के अंदर ही कन्वर्ज करेगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये हमारा किस पे कन्वर्ज कर गया, इस पे कन्वर्ज कर गया। और हमने क्या देखा, सिंस ए हमारा क्या है, बाउंडेड है, देयरफॉर ए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, which implies axn converges to ax naught as n tends to infinity। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n tends to infinity axn is equals to ax naught which belongs to range of a। ये हमारा किस में बिलोंग कर गया, रेंज ऑफ ए के अंदर बिलोंग कर गया। हमने एक सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस मानी थी जो कि उस रेंज के अंदर ही कन्वर्ज कर गई, तो हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, क्लोज्ड है। Therefore range of A is closed। तो हमारा रेंज ऑफ ए क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब हमारे पास आती है इसी कॉन्सेप्ट पे एक थ्योरम, इसी कॉन्सेप्ट पे नहीं, इन तीनों कॉन्सेप्ट पे एक थ्योरम आती है। क्या कहती है, a linear operator T is invertible if and only if it is bounded below and its range is closed। क्या होना चाहिए, बाउंडेड बिलो होना चाहिए और इसकी रेंज इज डेंस इन एक्स होनी चाहिए, सॉरी डेंस इन एक्स। डेंस इन एक्स से हमारे क्या मतलब है कि जो टी है उसकी रेंज किसके इक्वल, उसका क्लोजर किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल आना चाहिए। अब हम अज्यूम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस प्रूफ को। प्रूफ क्या कहता है, प्रूफ कहता है कि टी इन्वर्टिबल कब होगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो सपोज कर सकते हैं कि टी क्या है, इन्वर्टिबल है। सपोज टी इज इन्वर्टिबल, टी क्या है, इन्वर्टिबल है, तो हमारा टी क्या होगा, 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। देन टी इज 1 1, टी क्या होगा, 1 1 होगा एंड सर्जेक्टिव भी होगा।
1 1 होगा तो क्या होगा, 1 1 होगा तो क्या होगा, तो हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही थी, अगर कोई भी ऑपरेटर बाउंडेड बिलो है तो क्या होगा, 1 1 होगा, 1 1 होगा। 1 1 कब होगा, जब वो बाउंडेड बिलो होगा, विच इंप्लाइज टी इज बाउंडेड बिलो। सरजेक्टिव होगा तो हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी का क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स। ये कंडीशन हमारे साथ हमारे पास सेटिस्फाई होगी। टी अगर बाउंडेड बिलो है तो रेंज ऑफ टी क्या होगा, क्लोज्ड होगी। रेंज ऑफ टी क्लोज्ड है, ये आ गया हमारे पास। रेंज ऑफ टी अगर क्लोज्ड है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो इससे हम क्या बोल देंगे, सरजेक्टिव से हमने निकाला कि वो एक्स के इक्वल है, सरजेक्टिव है तो रेंज का क्लोजर किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। बाउंडेड बिलो से हमने क्या निकाला कि रेंज हमारी क्लोज्ड है, कि रेंज किसके इक्वल है, रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी के क्लोजर। ये हमने निकाला बाउंडेड बिलो से, किससे निकाला, बाउंडेड बिलो से। बाउंडेड बिलो है तो क्या होगी, रेंज क्लोज्ड होगी। बाउंडेड बिलो से क्या निकाला, रेंज क्या होगी, क्लोज्ड होगी। सरजेक्टिव से क्या निकाला, रेंज किसके इक्वल होगी, जो रेंज का क्लोजर है वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, व्हिच इज इक्वल्स टू एक्स। अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ टी व्हिच इंप्लाइज रेंज ऑफ टी इज डेंस इन एक्स। इसको हम किसी भी जो हमारी रेंज है टी को, उसको डेंस कब बोलते हैं, जब उसका क्लोजर जिस एक्स के इक्वल आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो रेंज ऑफ टी क्या है, डेंस इन एक्स। तो हमारे पास बाउंडेड बिलो भी आ गया और हमारे पास डेंस भी आ गया, तो हमने दोनों चीजें इससे निकाल दी। अब हम कन्वर्सली करते हैं, कन्वर्स पार्ट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि टी क्या है हमारा, बाउंडेड बिलो है एंड रेंज इज डेंस इन एक्स। रेंज क्या है, डेंस है एक्स के अंदर। बाउंडेड बिलो है तो क्या होगा, 1 1 होगा। रेंज डेंस इन एक्स है तो क्या होगा, रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ टी का क्लोजर इक्वल्स टू एक्स। रेंज डेंस है तो क्या होगी, क्लोज्ड भी होगी, क्लोज्ड होगी। अगर रेंज डेंस है, सॉरी, अगर रेंज डेंस है तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, अगर किसी भी फंक्शन की रेंज हमारे पास डेंस आ जाती है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव बोलते हैं। वैसे ही हम इस ऑपरेटर को क्या बोल देंगे, सरजेक्टिव बोल देंगे, विच इंप्लाइज इट इज सरजेक्टिव। 1 1 हमारे पास इंजेक्टिव है तो इन दोनों से हम क्या बोल देंगे कि ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो 1 1 भी होगा, सरजेक्टिव भी होगा। 1 1 है तो बाउंडेड बिलो होगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। कन्वर्सली पार्ट करते हैं तो बाउंडेड बिलो है तो 1 1 होगा, एक कंडीशन सेटिस्फाइड। अब इसमें सरजेक्टिव है तो रेंज क्या होगी, डेंस इन एक्स होगी। डेंस इन एक्स अगर होगी और बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड बिलो से हमें क्या पता चलता है कि रेंज क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है ऑलरेडी, ये इसके इक्वल है। और सरजेक्टिव से हमें क्या पता चला कि वो डेंस है तो इस एक्स के इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी रेंज क्या है, डेंस इन एक्स हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि रेंज किसके इक्वल आ गया, रेंज का क्लोजर किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। तो हमारी दोनों कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाइड होगी इस वाले पार्ट। अब इस वाले पार्ट में बाउंडेड बिलो है तो क्या हो गया, 1 1 हो गया। रेंज डेंस किस में है, एक्स में है, तो इससे क्या हो गया, सरजेक्टिव हो गया। 1 1 सरजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव होता है, ना सॉरी इन्वर्टिबल होता है। तो ये हमारी क्या हो गई, थ्योरम प्रूव हो गई। अब हमारे पास दो डेफिनेशंस है इसी थ्योरम पे बेस्ड। एक होता है सिग्मा अप्रोक्सीमेट और एक होता है सिग्मा कंप्रेशन। ये बोलता है, ये हमारे पास क्या आ गई कि टी इन्वर्टिबल कब होगा, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, अगर बाउंडेड बिलो नहीं होगा, तो जो लैम्डा है वो
जो रिजोल्वेंट ऑपरेटर है उसकी जगह किस में चला जाएगा, रिजोल्वेंट सेट की जगह किस में चला जाएगा, स्पेक्ट्रम में। अगर स्पेक्ट्रम में चला जाएगा और बाउंडेड बिलो नहीं है तो हम इसमें कैसे लैम्डा आएंगे, लैम्डा बिलोंग्स टू सी सच दैट रेंज ऑफ टी या सॉरी टी इज नॉट बाउंडेड बिलो। इसमें कैसे आएंगे, टी इज नॉट बाउंडेड बिलो। टी क्या नहीं होगा, बाउंडेड बिलो नहीं होगा। और इसका एक हम थ्योरेटिकल मीनिंग समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, इसके अंदर ऐसे लैम्डा आएंगे जिनके लिए आइगन वेक्टर की एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी xn सच दैट ये सारे कैसे होंगे, यूनिट वेक्टर्स। इनका नॉर्म ऑफ xn क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। सच दैट a माइनस लैम्डा i इंटू xn कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू। ये एक थ्योरम भी है, वो हम प्रूव करेंगे। इसके बाद आता है सिग्मा कंप्रेशन। ये क्या होता है, इसमें कैसे लैम्डा आएंगे, बाउंडेड बिलो नहीं है तो इसमें आएगा, अगर रेंज डेंस नहीं है तो इसमें आएगा। लैम्डा बिलोंग्स टू सी सच दैट रेंज ऑफ टी इज नॉट डेंस इन एक्स। और सिग्मा क्या होता है, अप्रोक्सीमेट, सिग्मा अप्रोक्सीमेट ऑफ टी यूनियन सिग्मा कंप्रेशन ऑफ टी। और एक जरूरी नहीं है कि इनका जो इंटरसेक्शन लेंगे हम वो एमपीटी आए। कोई जरूरी नहीं है ऐसा। हमने क्या देखा, हमने पहले देखा टी अगर बाउंडेड बिलो होगा तो 1 1 होगा। फिर हमने क्या देखा कि हमारा अगर टी इन्वर्टिबल है तो बाउंडेड बिलो होगा। फिर हमने क्या देखा, अगर टी बाउंडेड बिलो है तो क्या होगा, रेंज उसकी क्या होगी, क्लोज्ड होगी। फिर हमने एक थ्योरम देखी, कौन सी थ्योरम देखी, अगर टी इन्वर्टिबल है कब होगा, इफ एंड ओनली इफ टी हमारा बाउंडेड बिलो और रेंज क्या हो, डेंसिंग एक्स हो। वो हमने प्रूव कर दिया। फिर हमने इस थ्योरम का यूज करके दो डेफिनेशन डिफाइन की। अगर हमारा टी बाउंडेड बिलो नहीं होगा तो वो किस में जाएगा, सिग्मा अप्रोक्सीमेट में जाएगा। अगर हमारा जो रेंज ऑफ टी वो डेंस नहीं होगी तो वो किस में जाएगी, सिग्मा कंप्रेशन में जाएगी। अब हम आगे कुछ 4-5 थ्योरम बचती हैं हमारी, वो थ्योरम करते हैं। अब हम करते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट। थ्योरम क्या कहती है, ए अगर कोई भी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट कंडीशन या जो फर्स्ट हमें प्रूव करनी है वो क्या करना है कि सिग्मा ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज कंटेन्ड इन सिग्मा ऑफ अप्रोक्सीमेट ऑफ ए। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, जो सिग्मा या जो स्पेक्ट्रम ऑफ या हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम किसके इक्वल होता है, लैम्डा बिलोंग्स टू सी सच दैट क्या, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, जो हमने डेफिनेशन डिफाइन की थी उसी के बेसिस पे, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस xn which is a subset of x such that norm of xn is equals to 1 such that norm of a minus lambda I xn converges to 0 as n tends to infinity। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसमें हम लेके चलेंगे, इसमें दिखाएंगे और इसको हम वो इफ एंड ओनली इफ वाले तरीके से करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि स्पेक्ट्रम, पॉइंट स्पेक्ट्रम इज कंटेन्ड इन अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम। लेट लैम्डा बिलोंग्स टू पॉइंट स्पेक्ट्रम। अगर इसके अंदर बिलोंग करेगा तो क्या होगा, हमारे पास एक आइगन वेक्टर which is not equal to 0 exist करेगा, there exists w such that aw is equals to lambda w। हमारे पास क्या होगा, एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा सच दैट aw is equals to lambda w। और अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम
कि जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि ए हमारा क्या नहीं होगा, बाउंडेड बिलो नहीं होगा। तो हम उसे प्रूव करते हैं कि कैसे कंटेन करेगा। हम क्या मान लेते हैं, सपोज लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम। अगर लैम्डा अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, उससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो ए हमारा ए इज बाउंडेड बिलो, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा। अगर इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा लैम्डा तो वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा फॉर दिस लैम्डा। इसके लिए अगर बाउंडेड बिलो हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज norm of ax is greater than equal to lambda into norm of x। हम क्या लिख सकते हैं, norm of ax is greater than equal to lambda into norm of x। अगर ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि 4x is equals to lambda, 4x is equals to w, lambda नहीं w, 4x is equals to w। हम क्या कह सकते हैं, this inequality one does not hold। वन क्या करेगी, होल्ड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, अगर हम w को इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, norm of ax is greater than equal to lambda into norm of हमारा ये आएगा। लेकिन ये क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे, our assumption is wrong। हमारी assumption क्या है, wrong है। which implies lambda belongs to approximate spectrum। क्या होगा, approximate spectrum। अब हम करते हैं हमारा बी पार्ट शुरू। बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है कि हमारा जो अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम है वो किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर कैसी वैल्यूज हैं, ऐसे लैम्डास है जिनके लिए क्या कर रहा है कि यूनिट वेक्टर की सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है सच दैट जब हम a माइनस लैम्डा को एक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं तो वो जीरो की तरफ टेंड कर रही है। हमने क्या किया, सपोज लैम्डा बिलोंग्स टू c एंड सच दैट दिस जो भी है ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। हम मान लेते हैं कि लैम्डा कॉन्ट्रेरी, हमने क्या अज्यूम किया कि लैम्डा डज नॉट बिलोंग टू, ये हमने अज्यूम कर लिया, ये हमने क्या किया है, अज्यूम, ये हमने मान लिया। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो ये हमारा ऑपरेटर है या जो हमारा नॉर्म है ये बाउंडेड होगा, क्योंकि इसके अंदर कैसे आते हैं जो बाउंडेड नहीं होते। अगर इसके अंदर नहीं है तो कैसा होगा, ये बाउंडेड होगा। which implies norm of a minus lambda I xn is greater than equal to c into norm of xn। और जब हम n को इंफिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, c के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, c के इक्वल आएगा। n को इंफिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे। बट हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या गिवन है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। देयरफॉर आवर अजम्पशन, हमारी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग। विच इंप्लाइज लैम्डा बिलोंग्स टू अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम ऑफ ए। लैम्डा किस में बिलोंग कर जाएगा, अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम में बिलोंग कर जाएगा। अब हम करते हैं इसका कन्वर्सली पार्ट। कन्वर्सली पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सपोज क्या करेंगे, लैम्डा बिलोंग्स टू अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम। सपोज ये हमने मान लिया कि हमारा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर शो करना है। इसके अंदर अगर हमें शो करना है कि लैम्डा इसके अंदर है तो इसके अंदर भी कंटेन कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट c ग्रेटर देन 0 सच दैट, ऐसा कोई भी c एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट norm of a minus lambda I xn is greater than
इक्वल टू सी इंटू नॉर्म ऑफ, ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देयरफॉर क्या होल्ड करेगा, लेकिन नॉर्म ऑफ ए माइनस लेमडा आई एक्स एन इज लेस देन सी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन। हम क्या ले लेंगे, फॉर सी इज इक्वल्स टू 1 बाई एन, सी इज इक्वल्स टू 1 बाई एन, वी हैव ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स एन विच इज लेस देन 1 बाई एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन। इससे क्या होगा हमारे पास, हम यहां पे एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो, विच इंप्लाइज नॉर्म ऑफ ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स एन converges to 0 as n tends to infinity. Therefore, the above equation holds. Above statement holds. Above statement क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। अब हमारे पास इसमें 4 थ्योरम और बचती हैं बस, फिर हमारी यूनिट 1 क्या हो जाएगी, कंप्लीट है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं लिख देता हूं एक बार, जो इन चारों थ्योरम में काम आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एम अगर हमारा कोई भी क्लोज्ड क्या है, सबस्पेस है, किसका, एक्स का, और एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है किसमें, एक्स माइनस एम में। ये हमारा एक्स है, ये हमारा एम है, इस एम के अलावा कोई भी एक एक्स नॉट है। और ये क्या कहता है फिर, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई क्या है हमारा, इन्फिमम, इन्फिमम किसका है, वाई बार बिलोंग्स टू एम सच दैट वाई बार माइनस एक्स। इन दोनों सेट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वाई बोलेंगे। और फिर ये क्या कहता है, फॉर एफ बिलोंग्स टू एक्स डैश, और अगर इसका नॉर्म 1 के इक्वल है तो क्या होगा, नॉर्म ऑफ, सॉरी नॉर्म नहीं, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 किसके लिए होगा, वाई बिलोंग्स टू एम के लिए। क्या कह रहा है ये हमारे इतने काम के लिए है, लेकिन ये नीचे वाली स्टेटमेंट है, इसका हम यूज करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर f हमारा कोई भी एक फंक्शनल है और उसका नॉर्म अगर हमारे पास क्या है 1 है, और m हमारा क्या है क्लोज्ड सबस्पेस है, तो उसकी अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर इसकी वैल्यू नॉर्म की वैल्यू 1 आ रही है तो उसकी हर वैल्यू के लिए एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब एक स्टेटमेंट और है, वो क्या कहती है, हमारे पास कोई भी एक नॉन लीनियर स्पेस x है, उस x के अंदर कोई भी एक x बिलोंग कर रहा है, और उस x की रिप्रेजेंटेशन अगर हम ऐसे दे सकते हैं, कैसे, सुप्रीमम ऑफ f बिलोंग्स टू x डैश, f इज नॉट इक्वल टू 0, f ऑफ x अपॉन नॉर्म ऑफ f(x). अगर हम ऐसे दे सकते हैं तो ये क्या कहता है, और हमारा f ऑफ x अगर 0 के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, x भी हमारा 0 के इक्वल। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का हम यूज करेंगे, जो आगे वाली हमारी नेक्स्ट 4 थ्योरम आएंगी उनमें से सब में तो नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट यूज, किसी ना किसी थ्योरम में इन कॉन्सेप्ट्स का यूज जरूर होगा। इसलिए मैंने एक बार आपको बता दिया, जो जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने पहले ही बता दिए। अब हम हमारी करेंगे नेक्स्ट थ्योरम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी चारों थ्योरम। उसमें से फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, ए अगर कोई भी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, ए क्या है, कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो क्या कहती है, फर्स्ट स्टेटमेंट उसकी कहती है कि स्पेक्ट्रम दिस इज इक्वल्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। कंप्रेशन स्पेक्ट्रम इज इक्वल्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, सॉरी, पॉइंट स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। सेकंड स्टेटमेंट कहती है पॉइंट स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज कंटेन्ड इन कंप्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। ये इसके अंदर क्या होती है, कंटेंट होती है। तो हम हमारा क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, पहले हम इसके अंदर एक लैम्डा मानेंगे। अगर कंप्रेशन स्पेक्ट्रम में है तो हमारा क्या होगा,
हमारी जो इसकी रेंज है a माइनस लेमडा आई की, वो क्या नहीं होगी, बाउंडेड नहीं होगी। अगर अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम में होती तो क्या होता, ए हमारा बाउंडेड बिलो नहीं होता। और अगर कंपैरिजन स्पेक्ट्रम में है तो क्या होगा, तो हमारे पास जो इसकी रेंज है वो डेंस नहीं होगी। इसकी जो रेंज आएगी वो क्या नहीं होगी, डेंस नहीं होगी। तो हम लैम्डा को इसके अंदर मानते हैं कंप्रेशन स्पेक्ट्रम के अंदर। लेट लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा कंप्रेशन, इसके अंदर है। और हम सेट कर लेते, क्या सेट कर लेते हैं, जो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है उसको हम m से सेट कर लेते हैं। रेंज ऑफ a माइनस लेमडा आई का क्लोजर, इसको हमने सेट कर लिया, जो कि किसके इक्वल नहीं है, x के इक्वल नहीं है। अगर x के इक्वल हो जाएगी तो वो इसके अंदर क्या नहीं करेगा, कंटेंट नहीं करेगा। तो हमारी जो m है वो किसके इक्वल है, इसकी रेंज के क्लोजर के इक्वल। फिर हमें क्या पता है, हमने जो यहाँ पे 3-4 थ्योरम लिखी थी, उनमें से एक थ्योरम थी, क्या थी, कि इसके लिए क्या होगा, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो फंक्शनल किसमें होगा, डुअल स्पेस ऑफ x के अंदर होगा। x क्या है हमारा, कोई भी लीनियर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हमारा कहां से कहां डिफाइंड है, x टू x। तो x हमारा क्या है, बानार्क स्पेस है। f किसके अंदर बिलोंग करेगा, इसके डुअल स्पेस के अंदर। f हमारा नॉन जीरो होगा। तो क्या कहता है ये, अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट होगा और हम उसे फंक्शनल की हेल्प से मैप कराएंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। f ऑफ m इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी m बिलोंग्स टू m। हर एक m जो इसके अंदर है उसके लिए क्या आएगा, जीरो आएगा। उससे हम क्या समझते हैं, विच इंप्लाइज f ऑफ a माइनस लेमडा आई x इज इक्वल टू जीरो। क्या आएगा, ये जीरो आएगा, क्योंकि ये किसके अंदर कंटेंट है, हमारा m के अंदर कंटेंट है। क्योंकि m क्या है हमारा, इसकी रेंज है, तो इससे जो भी एलिमेंट आएगा वो इसकी रेंज के अंदर जाएगा। फिर हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी, क्या थ्योरम पढ़ी थी, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f स्टार g ऑफ x, ये पढ़ा। अब इससे ये हमारा क्या था, फंक्शनल था। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, f, तो क्या आ जाएगा, इसका स्टार आ जाएगा, विच इंप्लाइज a माइनस लेमडा आई स्टार f x इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज a स्टार माइनस लेमडा आई f x इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज a स्टार माइनस लेमडा आई f इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज, इससे क्या इंप्लाई होगा, हमारा लैम्डा क्या है, एक आइगन वैल्यू है किसकी, ए स्टार की, और एफ क्या है हमारा आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, विच इंप्लाइज लैम्डा इज आइगन वैल्यू एंड एफ इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। उससे क्या होगा, हमारा लैम्डा किसके अंदर आ जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए, किसके अंदर आ जाएगा, स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। तो हमने एक कंटेनमेंट तो शो कर दी, क्या कंटेनमेंट शो कर दी, अगर इसके अंदर हम कोई लैम्डा ले रहे हैं तो वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपोजिट शो करेंगे, इसके अंदर मानेंगे, इसके अंदर शो करेंगे। कन्वर्सली हम क्या सपोज करते हैं, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू पॉइंट स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। फिर हम क्या बोलेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन से क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एफ नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड एफ बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए सच दैट, क्या कंडीशन होल्ड करेगी, ये कंडीशन होल्ड, ए स्टार माइनस लैम्डा आई एफ इज इक्वल टू जीरो, which implies a star minus lambda I f of x is equals to 0, which implies f of a minus lambda I x is equals to 0। फिर से क्या कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई।
इससे हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ a माइनस लेमडा। y किसके अंदर बिलोंग करेगा, इसकी रेंज में बिलोंग करेगा। उससे हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे क्या सपोज करके चल रहे हैं कि जो हमारी रेंज है वो होल x है। हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि जो हमारी रेंज है वो पूरा x है। उसके लिए क्या होगा, f इज इक्वल टू 0 ऑन x, पूरे x पे होगा 0। इससे हमारे पास क्या डेवलप होगा, ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, सिंस f क्या है हमारा, इज आइगन वेक्टर। f क्या है, आइगन वेक्टर है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये हमारा क्या निकल गया, एक आइगन वेक्टर निकल गया। तो हम क्या बोल देंगे, f अगर हमारा आइगन वेक्टर निकल गया तो हम बोलेंगे कि f 0 तो होगा लेकिन इस पूरे x पे नहीं होगा। अगर पूरे x पे नहीं होगा तो जो ये रेंज है ये कंप्लीट x नहीं होगी, विच इंप्लाइज जो इसकी रेंज हमने क्या मानी थी, m, विच इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ a माइनस लेमडा i का क्लोजर इज नॉट इक्वल टू x। अगर ये x के अंदर नहीं होगी तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, जो ये लेमडा है, लेमडा का क्लोजर ये किसके अंदर कंटेन करेगा। अगर रेंज डेंस नहीं आ रही तो किसके अंदर बिलोंग करती है, सिग्मा कंप्रेशन के अंदर। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम कंप्रेशन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये बिलोंग करेगा। इससे हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा बिलोंग्स टू कंप्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए का क्लोजर। तो यहां से हमारे क्या हो जाती है, फर्स्ट पार्ट हमारा ट्रू हो जाता है। अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, अगर कोई वैल्यू, कोई लैम्डा हमारा पॉइंट स्पेक्ट्रम ऑफ ए के अंदर है तो वो किसके अंदर मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। तो हमने क्या बोल दिया, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू पॉइंट स्पेक्ट्रम ऑफ ए। अगर इसके अंदर बिलोंग करेगा तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट x नॉट इक्वल टू 0 सच दैट a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। उसके लिए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर इसके लिए 0 मिलेगा तो अगर हम इस पे f भी अप्लाई करेंगे, कोई फंक्शन भी अप्लाई करेंगे तो भी 0 रहेगा। तो f ऑफ a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, f बिलोंग्स टू x डैश। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस लैम्डा i का पहले स्टार आएगा तो इस पे स्टार आएगा, तो स्टार f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। g क्या है हमारा, वेयर g बिलोंग्स टू रेंज ऑफ a स्टार माइनस लैम्डा i। किसकी रेंज में मिलेगा, a स्टार माइनस लैम्डा i की रेंज में मिलेगा। अब मैं एक चीज बताना भूल गया, क्या बताना भूल गया कि अगर हमें जो कंप्रेशन स्पेक्ट्रम है वो a स्टार का चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए कि a स्टार की रेंज क्या होती है। a स्टार जैसे हमने कोई ऑपरेटर a x से x पे डिफाइन किया है तो a स्टार हमारा डिफाइन होता है x डैश टू x डैश, तो इसकी रेंज क्या हो गई, x डैश। तो हमें क्या दिखाना है कि जो रेंज है वो x डैश के इक्वल नहीं है। वो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा gx किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। फिर हम बोलते हैं इन केस क्या, अगर हमारी रेंज इसके इक्वल होती है x डैश के इक्वल, रेंज ऑफ a स्टार माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, विच इंप्लाइज g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी x। हर x के लिए सेटिस्फाई करेगा। उससे क्या होगा, हमारा x 0 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने एक पीछे यहाँ पे एक थ्योरम लिखी थी। क्या थ्योरम लिखी थी, अगर f ऑफ x 0 है तब हम x को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे, सुप्रीमम ऑफ f बिलोंग्स टू x डैश f ऑफ x अपॉन नॉर्म ऑफ fx। तो उसके लिए x 0 आता है हमारा। ये मैंने एक थ्योरम एक्सप्लेन की थी ये पढ़ाने से पहले, तो उसका हमने यहाँ पे यूज किया है। तो हमारा x किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई।
दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि x हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या लेके चले हैं, x नॉन जीरो। तो अगर ये नहीं आएगा तो हमारा जो हमने लेट किया है इन केस x डैश, तो ये भी ट्रू नहीं होगा। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो हम क्या कहते हैं, देयरफॉर रेंज ऑफ a स्टार माइनस लैम्डा i इज नॉट इक्वल टू x डैश। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होती तो हम सीधा बोल देते, क्या बोल देते हैं, लैम्डा बिलोंग्स टू कंप्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ a स्टार। तो हमारा भी पार्ट भी ट्रू हो गया। ये थ्योरम हमारी होती है यहाँ पे खत्म। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। मैं इसे रब कर देता हूँ। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है, अगर a कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो जो अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम है इसका वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब क्लोज दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक सीक्वेंस उसके अंदर लेते हैं, हम वो दिखाते हैं कि वो उसके अंदर कन्वर्ज कर रही है। इसके अंदर हम कोई भी एक सीक्वेंस लेंगे, वो हम क्या दिखाएंगे कि इसके अंदर ही कन्वर्ज कर रही है। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट lambda n be a sequence in sigma app of in approximate spectrum of A। इसके अंदर क्या सीक्वेंस है, lambda n कोई भी एक सीक्वेंस है इसके अंदर, ठीक है। एंड lambda n converges to lambda नोट। lambda n किस पे कन्वर्ज कर रही है, lambda नोट। अब हम कॉन्ट्रेरी अज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर जो लैम्डा नोट है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी टू दी, या जो भी है कॉन्ट्रेरी, क्या लैम्डा नोट डज नॉट बिलोंग टू अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम ऑफ, कि अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं है। विच इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा इससे, अगर ये इसके अंदर नहीं है तो a माइनस लैम्डा नोट i इज बाउंडेड बिलो। क्या होगा, बाउंडेड बिलो। अगर ये बाउंडेड बिलो होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑल्सो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। हम ये भी बोल सकते हैं, बाउंडेड बिलो होगा तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। और अगर ये बाउंडेड बिलो होगा तो क्या होगा, there exists c greater than 0 such that norm of a minus lambda naught I is greater than equal to c into norm of x। इसके साथ हम एक क्या लेते हैं, x। उसके लिए क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमने क्या देखा कि बाउंडेड बिलो भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। और हमने एक चीज और देखी, क्या देखी, कि लैम्डा n इस पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अगर कोई भी सीक्वेंस किसी पे कन्वर्ज कर रही है तो जो उनकी बीच की डिस्टेंस होती है वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होती है। क्या होती है, लेस देन एप्सिलॉन होती है। अगर लेस देन एप्सिलॉन होती है तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करेंगे, फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू c/2 ग्रेटर देन 0, क्या होगा हमारे पास, mod of lambda n minus lambda naught is greater than, is less than epsilon is equals to c/2। हमारे पास ये कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। अब अगर हम ये दिखा दें कि ये अगर हम जो लैम्डा नोट है उसको अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर लेके नहीं चल रहे तो हमारा लैम्डा n भी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या कह सकते, क्या कह देंगे फिर कि हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो हम उसको दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे। अब हम एक नॉर्म निकालेंगे, नॉर्म ऑफ a माइनस लैम्डा n i x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं विच इज लेस देन इक्वल टू, या विच इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, a माइनस लैम्डा नोट i x प्लस लैम्डा n माइनस लैम्डा नोट
इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, ये आया हमारे पास। क्या आया? ये आया। अब अगर हम क्या करें, अगर हम कर दें n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? c इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू c इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? c बाई टू इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये हम लिख सकते हैं। यहां पे हम लैम्डा नोट लेके भी चल सकते हैं, लैम्डा नोट, लैम्डा एन। यहां पे जैसे हमने लैम्डा नोट लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लेस देन इक्वल टू। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा एन। यहां पे हम यूं क्यों रहने दे सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा? यहां पे आएगा c बाई सी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। यहां पे क्या आएगा? c बाई टू। यहां पे क्या आएगा? नॉर्म ऑफ a माइनस लेमडा एन आई इंटू एक्स का नॉर्म, ये आएगा। अब इस c बाई टू को हम इधर ला सकते हैं, तो क्या आएगा? नॉर्म ऑफ a माइनस लेमडा एन आई एक्स का नॉर्म विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू c बाई टू इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, विच इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा? ये हमारा क्या आ गया? बाउंडेड बिलो, विच इंप्लाइज लेमडा एन बिलोंग्स टू, ये हमारा क्या आ गया? बाउंडेड बिलो। तो लेमडा एन किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा? अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि क्या है? एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो किस चीज की कॉन्ट्राडिक्शन है? कि लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम ऑफ। तो हम क्या कह सकते हैं? लैम्डा नॉट किसके अंदर बिलोंग करेगा? अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर बिलोंग करेगा। एक बार हम फिर से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे हम वो लेके भी चल सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें इनइक्वालिटी का साइन फिर ये चेंज करना पड़ता। तो वो चेंज ना करते हुए मैंने इन दोनों को ही चेंज कर दिया। कैसे किया? अब हम फिर से देख लेते कि हमने इसको प्रूफ कैसे किया। हमने लैम्डा एन कोई भी एक सीक्वेंस मानी, किसके अंदर? अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर, क्योंकि हमें इसे क्लोज्ड दिखाना है। क्लोज दिखाना तो हम कोई भी एक सीक्वेंस मानते हैं और हम क्या दिखाते हैं कि वो इसी के अंदर कन्वर्ज कर रही है। तो हमने पहले एक सीक्वेंस मान ली, फिर हमने कहा कि ये कन्वर्ज भी करती है, लेकिन हमने क्या कहा कि कन्वर्ज करती है, जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। वो हमने क्या कहा? इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई भी लैम्डा अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या होगा? बाउंडेड बिलो होगा। ये हमने डेफिनेशन से देख लिया। अगर बाउंडेड बिलो होगा तो एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगी। और हमने क्या देखा कि ये बाउंडेड बिलो है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। और फिर हमने क्या देखा कि एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा हमारे पास c बाई टू सच दैट अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये कंडीशन होल्ड करती है। तो इस कंडीशन से क्या आ गया हमारे पास? ये भी आ गया। ये आ गया तो हमने फिर नॉर्म ऑफ a माइनस लैम्डा इंटू एक्स का यूज किया। इसका यूज करके हमने नॉर्म ऑफ a माइनस लैम्डा n को हमने क्या दिखा दिया? बाउंडेड दिखा दिया। इसको बाउंडेड दिखाते मैंने क्या कहा कि भाई लैम्डा n भी हमारा अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। उससे हमारी थ्योरम क्या हो गई? प्रूव हो गई। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरम है वो हमारी कहती है, क्या कहते हैं नेक्स्ट थ्योरम? बाउंड्री ऑफ spectrum of a bounded linear operator is contained in approximate spectrum of that bounded linear operator। क्या कहती है? हमारा जो स्पेक्ट्रम है उसकी जो बाउंड्री है, हमारा कोई भी स्पेक्ट्रम हो सकता है, जैसे ये हमारा पूरा सेट है स्पेक्ट्रम का, तो ये कहता है कि इसकी जो बाउंड्री है वो किसके अंदर कंटेन करेगी? अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर कंटेन करेगी। अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? इसे प्रूव करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी बाउंड्री है क्या। इसकी बाउंड्री का पता होने के लिए हम क्या करेंगे? बाउंड्री ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ
ये यहाँ पे टी ले लिया, यहाँ पे ले लिया, या तो टी लेंगे या ए लेंगे, तो हम टी ले लेते हैं। बाउंड्री ऑफ स्पेक्ट्रम किसके इक्वल होगा? स्पेक्ट्रम का क्लोजर किसके साथ? इंटरसेक्शन किसके साथ? सी माइनस रिजोल्वेंट के क्लोजर के साथ। अब हम इसका क्लोजर भी लेंगे और बाकी जो बच गया उसका क्लोजर भी लेंगे, तो उससे क्या आएगा? केवल उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? केवल बाउंड्री आ जाएगी। बाउंड्री आते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं? विच इज इक्वल्स टू, स्पेक्ट्रम तो होगा ही हमारा पूरा, इंटरसेक्शन जो रिजोल्वेंट है उसका क्लोजर ले लेंगे हम, उसके साथ इंटरसेक्शन होगा। इससे हम क्या कह सकते हैं? विच इंप्लाइज लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ टी एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट का क्लोजर। इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, बट हम क्या कहेंगे? बट लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट ऑफ टी, रिजोल्वेंट सेट ऑफ टी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो लैम्डा है वो उसके क्लोजर में तो है लेकिन उस सेट के अंदर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि लैम्डा हमारा क्या है? लिमिट पॉइंट है, क्योंकि लिमिट पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो उसके क्लोजर के अंदर है लेकिन उस सेट के अंदर नहीं है। उसके अंदर कोई ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही होगी जो कि लैम्डा पे कन्वर्ज कर रही होगी, जो सीक्वेंस का एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो हम इससे क्या लिख लेंगे? देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या एज्यूम कर लेते हैं हम? lambda n which is a subset of resolvent of T such that lambda n converges to lambda। lambda n क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा किस पे? lambda पे। अब हम क्या बोलेंगे? there exists a corresponding sequence। कौन सी corresponding sequence? लैम्डा एन किसके अंदर है? रिजोल्वेंट सेट के अंदर है। अगर रिजोल्वेंट सेट के अंदर है तो क्या एग्जिस्ट करेगा? क्या एग्जिस्ट करेगा? रिजोल्वेंट ऑपरेटर। तो रिजोल्वेंट ऑपरेटर की क्या करेगी? सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या लिख देंगे? रिजोल्वेंट ऑपरेटर की क्या की? सीक्वेंस एग्जिस्ट की। इन किस में करेगी? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स में। एक ऑपरेटर ही तो है तो उसी स्पेस के अंदर तो एग्जिस्ट करेगी। अब हम क्या शो करेंगे कि जो ये है हमारा, ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड शो करेंगे हम इसे। कैसे शो करेंगे? क्लेम क्या है हमारा? आर लैम्डा एन इज अनबाउंडेड। हम कॉन्ट्ररी क्या अज्यूम कर लेते हैं? अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी आर लैम्डा एन इज बाउंडेड। आर लैम्डा एन क्या है हमारा? बाउंडेड है। अगर बाउंडेड है तो हमने जब फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ रिजोल्वेंट एंड स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो उसमें पहली थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी कि आर लैम्डा एन माइनस आर लैम्डा एम इज इक्वल्स टू मोड ऑफ लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम इंटू आर लैम्डा, या जो भी था, म्यू और लैम्डा लिया था वैसे हमने वहां पे, तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये बाउंडेड है तो वो कंडीशन रिजोल्वेंट वाली सेटिस्फाई होगी। तो वो क्या थी? विच इंप्लाइज बाय रिजोल्वेंट आइडेंटिटी। रिजोल्वेंट आइडेंटिटी उसका नाम था, मैंने वहां पे नहीं बताया लेकिन यहां बता देता हूं। तो उससे क्या आएगा हमारे पास? नॉर्म ऑफ आर लैम्डा एन ऑफ किसका ऑपरेटर? कौन सा ऑपरेटर? टी। आर लैम्डा एन ऑफ टी माइनस आर लैम्डा एम ऑफ टी का नॉर्म किसके इक्वल आएगा? मोड ऑफ लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम इंटू आर लैम्डा एन ऑफ टी इंटू आर लैम्डा एम ऑफ टी। किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या बोलेंगे? यहां से हमें क्या पता चल रहा है? ये किस चीज का एक्सप्रेशन है? हम बोलेंगे आर लैम्डा एन क्या है? कोची है। कोची है तो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। विच इंप्लाइज आर लैम्डा एन इज कोची एंड कन्वर्जेस टू आर। तो हम यहां से आर लिख देते हैं। आर क्या आ जाएगा हमारा? लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी
आर लैम्डा एन इज आर। ये हमारे क्या थे, रिजोनेंट ऑपरेटर थे, तो उसकी लिमिट भी क्या आएगी, रिजोनेंट ऑपरेटर आएगी। तो रिजोनेंट ऑपरेटर है तो ये किसी ना किसी का इनवर्स होगा, तो हम किसका बोलेंगे, टी माइनस लैम्डा का इनवर्स होगा। यहां से हम क्या बोल देंगे कि लैम्डा किसके अंदर बिलोंग कर गया हमारा, फिर रिजोल्वेंट सेट के अंदर बिलोंग कर गया। रिजोल्वेंट सेट के अंदर कैसे एग्जिस्ट किया, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लैम्डा हमारा रिजोल्वेंट सेट के अंदर आ गया तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हुई, क्योंकि लैम्डा किसके अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए, रिजोल्वेंट सेट के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की हमने आर लैम्डा एन को बाउंडेड मान लिया, ये हमारी क्या थी, गड़बड़ थी। आर लैम्डा एन क्या होगा, अनबाउंडेड, which implies r lambda n is unbounded। r lambda n क्या हुआ, अनबाउंडेड। अगर अनबाउंडेड है तो हमने बाउंडेड की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर बाउंडेड होगा तो देयर एग्जिस्ट ए c ग्रेटर देन 0 सच दैट norm of r lambda n is greater than c into norm of x। तो वो कंडीशन ये क्या नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, which implies there does not exist बीटा विच इज इक्वल्स टू 1। और क्या होगा, n1 बिलोंग्स टू n सच दैट, ऐसा कोई बीटा नहीं एग्जिस्ट करेगा, सच दैट नॉर्म ऑफ आर लैम्डा n 1, आर लैम्डा n1 इज लेस देन इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x1 सच दैट norm of x1 is 1। norm of x1 क्या होगा, 1 होगा। और क्या होगा, such that norm of r lambda n1 into x1 is greater than equal to, is greater than 1। अगर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या था, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पे हमने नॉर्म ऑफ x1 क्या ले लिया, 1 ले लिया, वरना यहाँ बीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई होना था हमारा, नॉर्म ऑफ x1। नॉर्म ऑफ x1 क्या है, 1, तो हमारा क्या आएगा, 1। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n एंड xk कोमा nk सच दैट, इसके लिए क्या होगा, नॉर्म ऑफ आर लैम्डा nk इंटू एक्स के इज ग्रेटर देन k। क्या होगा, ग्रेटर देन k। अब हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, एक yk डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, सेट yk इज इक्वल्स टू आर लैम्डा nk xk अपॉन नॉर्म ऑफ आर लैम्डा nk इंटू xk। अब हम इसका नॉर्म लेंगे अगर, तो नॉर्म से नॉर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 कोमा नॉर्म ऑफ yk इज इक्वल्स टू 1। नॉर्म ऑफ yk क्या हुआ, 1 हुआ। अगर हम yk को इस ऑपरेटर के जिस ऑपरेटर का ये इनवर्स है उस ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, x के अपॉन ये आ जाएगा। ये अगर आएगा तो हम देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, a माइनस लैम्डा एन के इंटू वाई के। अगर इसके साथ ये मल्टीप्लाई तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो क्या बचेगा, x के अपॉन नॉर्म ऑफ आर लैम्डा एन के एक्स के। और अगर अब मैं इसका नॉर्म ले लूं तो क्या आएगा, विच इंप्लाइज नॉर्म ऑफ a माइनस लैम्डा एन के वाई के इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x के से x के का कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1 अपॉन नॉर्म ऑफ आर लैम्डा एन के, 1 अपॉन नॉर्म ऑफ आर लैम्डा एन के। ये हमारे पास बच गया। 1 अपॉन नॉर्म ऑफ आर लैम्डा एन के को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, विच इंप्लाइज 1 अपॉन नॉर्म ऑफ आर लैम्डा एन के, साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 1 अपॉन के, विच इज लेस देन 1 अपॉन के। ये हमारा किससे आ गया,
1/k से छोटा आ गया। अब मैं एक बार रब कर देता हूं इसे, फिर हम थोड़ा सा प्रूफ बच गया इसका बस, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने क्या दिखा दिया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, नॉर्म ऑफ a माइनस लैम्डा वाई के निकाल लेते हैं। इसको अगर हम निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, इसको हम निकाल सकते हैं नॉर्म ऑफ a माइनस लैम्डा n के इंटू वाई के प्लस मोड ऑफ लैम्डा n के माइनस लैम्डा इंटू नॉर्म ऑफ वाई के। नॉर्म ऑफ वाई के हमारा क्या है 1 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1/k प्लस मोड ऑफ लैम्डा n के माइनस मोड ऑफ दिस। अब अगर हम k को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा दें, अगर k को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा दें तो किसकी तरफ टेंड करेगा 0 एज k टेंड्स टू, क्योंकि ये इसको कन्वर्ज कर रहा है तो ये इसकी तरफ मूव करेगा और ये इसकी वैल्यू भी लैम्डा के इक्वल हो जाएगी और 1/∞ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये अगर 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो हमें पता है कि जो हमारा अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम है वो क्या कहता है कि अगर कोई लैम्डा अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इस लैम्डा के लिए यूनिट वेक्टर्स की एक यूनिट आइगन वेक्टर्स की एक सीक्वेंस मिलेगी सच दैट ये जो कंडीशन है ये क्या करेगी 0 को कन्वर्ज करेगी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे फिर, विच इंप्लाइज लैम्डा बिलोंग्स टू अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम ऑफ, हमारा क्या कर गया ये अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम को कन्वर्ज कर गया। अब हमारी केवल एक लास्ट थ्योरम बची है, हम वो थ्योरम भी कंप्लीट कर देते हैं, फिर हमारी क्या हो जाएगी यूनिट 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए यूनिट 1 की, केवल लास्ट थ्योरम बची है। मैं सेटअप कर देता हूँ फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब बच रही है हमारी लास्ट थ्योरम, तो लास्ट थ्योरम में हम कर लेते हैं। लास्ट थ्योरम क्या कहती है, लास्ट थ्योरम कहती है H अगर कोई भी एक हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस, अगर H कोई भी एक हिल्बर्ट स्पेस है तो फर्स्ट थिंग क्या होगी, पॉइंट स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार किसके इक्वल होगा, कंप्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए के क्लोजर के इक्वल होगा। बी स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, बी स्टेटमेंट कहती है जो स्पेक्ट्रम है किसका ए स्टार का वो किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार यूनियन अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम ऑफ ए के क्लोजर के इक्वल होगा, ये कहती है। तो अब हमारा करते हैं प्रूफ स्टार्ट। हम लेट करके चलते हैं कि इसके अंदर हमारा लैम्डा एग्जिस्ट कर रहा है। ए वाला पार्ट करेंगे हम पहले, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू पॉइंट स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, पॉइंट स्पेक्ट्रम के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर पॉइंट स्पेक्ट्रम के अंदर कोई भी लैम्डा बिलोंग करता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसका कर्नल जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है, वो 0 के इक्वल तो है नहीं, विच इंप्लाइज कर्नल ऑफ, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ वाली चलेगी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, विच इंप्लाइज कर्नल ऑफ ए स्टार माइनस लैम्डा आई इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या नहीं होगा 0 के इक्वल। इफ एंड ओनली इफ कब होगा, ये कब होगा, कर्नल ऑफ ए माइनस लैम्डा बार ऑफ आई स्टार इज नॉट इक्वल टू 0। क्या नहीं होगा, अरे 0 नहीं होगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नॉन जीरो एक्स बिलोंग करेगा किसके अंदर, हिल्बर्ट स्पेस H के अंदर,
सच दैट जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है किसका, ए माइनस लेमडा बार आई स्टार ऑफ एक्स कोमा जेड का, वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, जहां जेड हमारा क्या कर रहा है, एच के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर ये होल्ड करेगा तो हमने क्या देख रखा है, टी स्टार ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स कोमा टी ऑफ वाई, ये होल्ड करता है। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे, इफ एंड ओनली इफ एक्स कोमा ए माइनस लेमडा बार ऑफ आई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये कब होल्ड करेगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई कहां बिलोंग करेगा, रेंज ऑफ ए माइनस लेमडा बार ऑफ आई के अंदर। ये फिर से कंडीशन होल्ड करेगी, एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट 0 होगा तो वाई किस में बिलोंग करेगा, रेंज ऑफ ए माइनस लेमडा आई के होल बार, यहाँ पे किस पे बार था, लेमडा पे, यहाँ पे होल बार। अगर ए इस पे बिलोंग करेगा तो इस पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। वाई किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर। इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग करेगा, विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ ए माइनस लेमडा आई का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगर ये इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर गया तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एच है वो किसके इक्वल नहीं होगा, रेंज ऑफ ए माइनस लेमडा आई के क्लोजर के। अगर इसके इक्वल नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, तो वो इसके इक्वल नहीं होगा तो इसके इक्वल भी नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा बार बिलोंग्स टू सिग्मा कंप्रेशन ऑफ ए, क्योंकि इसकी जो रेंज है, जो इसकी रेंज है वो क्या नहीं है, डेंस नहीं है। डेंस अगर नहीं है तो वो किस में होता है, कंप्रेशन स्पेक्ट्रम में होता है। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, लैम्डा। लैम्डा किसके अंदर बिलोंग कर गया, कंप्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए के क्लोजर में। तो ये हमारा क्या हो गया, ए पार्ट ट्रू। अब यहां से हम उल्टा ऐसे ही जा सकते हैं जैसे आए। तो ए पार्ट हमारा हो गया ट्रू। अब हम चलते हैं हमारे बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या कहता है, अगर हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार हमें किसके इक्वल दिखाना है, इसके इक्वल दिखाना। अब हम एक चीज देखते हैं, क्या हमें पता है, हमने जो पहले थ्योरम पढ़ी उससे हमें क्या पता है कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ ए है वो किसके अंदर कंटेंट है, स्पेक्ट्रम ऑफ अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम ऑफ ए के अंदर कंटेंट है। ये हमने पढ़ा है। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो जो ए स्टार होता है उसके लिए अपोजिट हो जाती है कंडीशन। तो उसके लिए क्या हो जाती है, ये हो जाती है। और एक और चीज हमने क्या देखी है, हमने देख लिया, हमने एक और चीज देखी है कि सिग्मा ऑफ अप्रोक्सीमेट ऑफ ए पूछा है। ये सॉरी इसके अंदर कंटेंट भी है, इक्वल है तो ये इसके लिए भी होल्ड करेगी और ये इसके लिए भी होल्ड करेगी। और हमने एक चीज और देखी, क्या देखी है कि स्पेक्ट्रम ऑफ ए किसके इक्वल है, ए स्टार के इक्वल है। हमने ये चीज भी देखी। तो इन दोनों चीजों का यूज करके इसे लिखते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एपीपी ऑफ ए स्टार यूनियन स्पेक्ट्रम ऑफ एपीपी ऑफ ए। ये किसके अंदर कंटेंट दिखा सकते हैं हम, स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार यूनियन स्पेक्ट्रम ऑफ ए का क्लोजर, विच इज इक्वल टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार यूनियन स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार, विच कैन बी रिटन एज स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। तो हमारी फर्स्ट कंटेनमेंट ट्रू हो गई। क्या ट्रू हो गई, स्पेक्ट्रम ऑफ एपीपी ऑफ ए स्टार यूनियन स्पेक्ट्रम ऑफ एपीपी
ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। ये इनइक्वालिटी एक बार चेक कर लेना कि ये वाली ऐसे है या फिर इक्वल टू वाली है। मैं ही चेक करके बताता हूँ एक बार। मेरे हिसाब से तो ये इक्वल वाली होनी चाहिए, इक्वल वाली नहीं होनी चाहिए। इक्वल वाली नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट स्पेक्ट्रम के लिए है। ये इक्वालिटी वाली नहीं है, यही कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, हमने फर्स्ट कंटेनमेंट क्या दिखा दिया, ट्रू दिखा दिया। अब हम क्या दिखाते हैं, सेकंड कंटेनमेंट। सेकंड कंटेनमेंट के अंदर मानते हैं हम कि इसके अंदर कोई लैम्डा एग्जिस्ट नहीं है, तो वो इसके अंदर भी नहीं आएगा। वो कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, हम लेट कर लेंगे पहले तो। लेट लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार यूनियन अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम ऑफ ए का क्लोजर, दोनों में ही है। विच इम्प्लाइज लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार कोमा लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम ऑफ ए का क्लोजर। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्टार माइनस लैम्डा आई इज नॉट बाउंडेड बिलो। इससे क्या आ गया, ए स्टार माइनस लैम्डा आई इज नॉट बाउंडेड बिलो। इससे क्या आ जाएगा, ए क्लोजर माइनस लैम्डा आई इज नॉट बाउंडेड बिलो। अगर बाउंडेड बिलो नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, कर्नल ऑफ, इस पे बार है ना, तो ए माइनस लैम्डा बार आएगा। ए माइनस लैम्डा बार आई इज नॉट इक्वल टू 0। अगर बाउंडेड बिलो होता है तो कर्नल 0 के इक्वल होता है, अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो कर्नल 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, कर्नल ऑफ ए माइनस लैम्डा बार सॉरी आई का स्टार इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए भी कंडीशन होल्ड करेगी, इसके लिए होल्ड करेगी तो इसके लिए भी होल्ड करेगी। हमने गड़बड़ कर दी, ये क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा, क्योंकि ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ये भी इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा। बाउंडेड बिलो अगर होगा तो ये 0 के इक्वल होगा। ये 0 के अगर इक्वल होगा तो हम ये क्या करेंगे, रब कर देंगे। ये हम रब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि जो इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, कर्नल ऑफ ए माइनस लैम्डा बार आई का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एच के इक्वल आ जाएगा। हिल्बर्ट स्पेस इधर लेके चले। इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रेंज ऑफ ए स्टार माइनस लैम्डा आई का क्लोजर। इससे हमारे पास क्या आ गया, इससे हम क्या कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, ए स्टार माइनस लैम्डा आई इज डेंस इन रेंज ऑफ ए स्टार माइनस लैम्डा इज डेंस इन एच। क्या हो गई, डेंस हो गई और बाउंडेड बिलो हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। इन्वर्टिबल अगर हो जाएगा, ए स्टार माइनस लैम्डा आई इज इनवर्टिबल, इन्वर्टिबल हो जाएगा तो लैम्डा कहां बिलोंग करेगा, लैम्डा बिलोंग्स टू रिजोल्वेंट सेट ऑफ ए स्टार। लेकिन हम क्या लेके चले थे, लैम्डा इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसके अंदर अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा
तो इसके अंदर होगा, विच इम्प्लाइज लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार। देयरफॉर हम क्या बोल देंगे, अगर इसके अंदर होगा तो इसके अंदर होगा, और अगर इसके अंदर है, अगर इसके अंदर है तो इसके अंदर होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार is equals to spectrum of approximate spectrum of A star union approximate spectrum of A का क्लोजर। ये हो गया हमारा इसका बी पार्ट प्रूव। तो हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो हमारी हो गई कंप्लीट। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 10 से 12 वीडियोस में मैं ऑलमोस्ट इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, लेकिन शायद में 1-2 वीडियोस एक्स्ट्रा लगी मेरी, क्योंकि मैं साथ साथ ही सोच रहा हूँ कि जैसे ही हमारी कोई भी एक यूनिट कंप्लीट होती है तो उसका साथ साथ में पूरी यूनिट कराने के बाद केवल एक वीडियो में ही छोटी सी वीडियो बना के उसमें सारी थ्योरम्स का रिवीजन करा दूं एक साथ। पूरी यूनिट में हमने जो जो पढ़ा है, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे एक बार रिवाइज करा दो कि ये हमने पढ़ा है, ये इसलिए ट्रू है, ये इसलिए, ये इसलिए, ये इसलिए। तो साथ साथ हमारी पूरी यूनिट एक साथ रेडी हो जाएगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी यही था इस लेक्चर के अंदर। अब या तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो कंप्लीट रिवीजन पे आएगा, या नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक काम होगा। तो इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।